कराची से मोहम्मद लुकमान साहब, झींगा मछली का सवाल है सर। कहते हैं एक ऐसी जगह रहता हूँ और हमें पता है वो कौन सी जगह है सर जहाँ वो रहते होंगे, मछली बाज़ार है, वहाँ पे रोज़ाना झींगा फ़रोख्त होता है थोक के हिसाब से सर। दोस्त ने बताया झींगा हराम है, मैं रोज़ाना देखता हूँ इतना फ़रोख्त हो रहा है। जब हराम है और मुसलमान मुल्क है कराची में माशाल्लाह, उस बाज़ार में भी सारे मुसलमान हैं, फ़रोख्त करने वाला मुसलमान, ख़रीदने वाला मुसलमान, तो वो फिर हराम कैसे है सर? कोई इसकी वजाहत करें। झींगे का और भी कोई सवाल है? झींगे का और भी सवाल होगा नीचे। जी, ज़िया रहमान साहब इस्लामाबाद से अगला सवाल उनका भी शामिल कर लेते हैं। रेस्टोरेंट्स में जो झींगे फ्राई होते हैं माशाल्लाह बड़े तरतीब से फ्राई करके बुलाते हैं, बड़े कवर में करके, अगर इसी ऑयल में चिकन भी फ्राई हो जिसमें झींगा फ्राई हुआ है, या चम्मच एक ही हो जिससे झींगा निकाल के बाहर रखा है और चिकन निकाल के, तो पाकिस्तान में भी और शाफी ममालिक में भी, तो क्या हुक्म होगा सर फिर? पहला और दूसरा दोनों सवाल। जी, झींगा जो है उसके बारे में फ़िक़्ह शाफ़ी तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उनके यहाँ वो हलाल है। फ़िक़्ह हनफ़ी में ज़ाब्ता ये है कि मछली के अलावा कोई समंदरी जानवर हलाल नहीं। अब ये झींगा जो है ये मछली है या नहीं है, इसमें इख्तिलाफ़ राय है। सही। उसकी जो शेप है और जो शक्ल है और जो आजकल जदीद साइंस में मछली की चीज़ें बताई जाती हैं कि उसका दरमियान में एक रीढ़ की हड्डी होती है, एक कांटा होता है, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो इसकी शक्ल जो है वो कीड़ों से ज़्यादा मुशाबे है बनिस्बत मछली के। तो जिन हज़रात ने इसको इन साइंसी बातों पर मदार रखा तो उन्होंने कहा कि ये मछली नहीं है, लिहाजा हलाल नहीं। ठीक है। और जिन लोगों ने इसको इस पर रखा कि तारीख़ी तौर पे इस पर मछली के लफ्ज़ का इतलाक़ होता रहा है, लोग इसे मछली के नाम पे ख़रीदते बेचते रहे हैं, और बांग्लादेश वगैरह जिन ममालिक में ये ज़्यादा होता है, साहिली इलाके हैं उनके, तो वहाँ पर यानी अगर कहें कि सबसे कीमती मछली कौन सी है तो वो कहते हैं कि झींगा मछली है, तो मछली के तौर पे इसका इतलाक़ किया जाता है। तो लिहाजा वो कहते हैं क्योंकि मछली में दाखिल है और ये जो साइंसी तहक़ीक़ात हैं इसका एतबार नहीं है, अच्छा, तो लिहाजा जायज़ है। तो इसमें राजे ये है कि क्योंकि इसके बारे में दोनों तरह का इख्तिलाफ़ राय मौजूद है, तो लिहाजा इसको बिल्कुल हराम नहीं कह सकते, मकरूह तंज़ीही कहना ज़्यादा मुनासिब है कि बचना बेहतर है, और अगर कोई ना बचे तो उसकी गुंजाइश है। एक तो ये बात हुई। अच्छा, बाज़ उलमा के फतावा रहे हैं कि ये नाजायज़ है, यानी मकरूह तहरीमी कहते थे, वो तो नाजायज़ कहते थे, तो बाज़ लोग उनको फॉलो भी करते होंगे। तो यहाँ पर एक और उसूल समझना चाहिए कि एक चीज़ जो है उसके ख़रीदने बेचने का उसूल और होता है, खाने पीने का उसूल और होता है। सही है। ख़रीदने खाने पीने में तो है कि जब जो चीज़ आपके लिए हलाल होगी ज़रा आप वही खाएंगे, लेकिन ख़रीदने बेचने में हम देखते हैं कि वो चीज़ अगर किसी और के नज़दीक हलाल है जी, तो वो उसके लिए वो बेची जा सकती है, क्योंकि ख़रीदने बेचने में उसूल ये है कि जो चीज़ बेची जाए उसका माल होना चाहिए, यानी उसके अंदर कुछ तक़व्वुम, उसके अंदर कोई कीमत होनी चाहिए, और अगर वो किसी के नज़दीक हलाल है तो वो उसमें कीमत मौजूद है। तो लिहाजा कोई हनफी भी अगर झींगा बेचता है तो झींगा बेचना उसके लिए हराम नहीं। झींगा खाना नाजायज़ हो सकता है या खिलाफ औला हो सकता है, मकरूह तंज़ीह हो सकता है, लेकिन झींगा बेचना उसके लिए खिलाफ औला नहीं है, वो एक हलाल चीज़ है शाफ़ी हज़रात के यहाँ, मालिकी हज़रात के यहाँ। तो लिहाजा हनफी जो है वो झींगा बेच सकता है। लिहाजा फ़िशरी में या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पर अगर झींगा बेचा जाता है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, हनफी भी बेच सकता है, शाफ़ी भी बेच सकता है। ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो इन्होंने फरमाई थी कि बाज़ रेस्टोरेंट्स में झींगा जो है वो फ्राई करके दिया जाता है, और आपने कहा बड़ा खूबसूरत उसको पैक करके, वो पैक नहीं होता, उसी का अपना छिलका होता है वो, तो उसी से कराहत आती है जो लोग उसको मना करते हैं। तो लेकिन यह है कि वो जब आप डिजिटल तस्वीर लेते हैं तो हर चीज़ खूबसूरत हो जाती है। तो वो जो वहाँ पर मसला ये पूछ रहे हैं वो कि उसी तेल में अगर चिकन फ्राई करेंगे तो उसका क्या हुक्म होगा। तो बात यह है कि जो समंदरी जानवर हैं वो मछली के अलावा हराम तो हैं, लेकिन वो नापाक नहीं, तो लिहाजा झींगा भी नापाक नहीं है। सही है। क्योंकि जितने भी समंदरी जानवर हैं इनमें खून नहीं होता, और जिन जानवरों में खून नहीं होता तो वो नापाक भी नहीं होते। तो लिहाजा इसको जब फ्राई किया गया तो जो तेल वगैरह है वो तेल जो है वो पाक है, वो नापाक नहीं है। अगर उसके अंदर झींगा के या किसी और चीज़ के इस तरह मकरूह चीज़ के अज्जा उसमें वाज़े फिर ना रहे हों तो उसके अंदर सफाई का एहतमाम हो तो फिर उस तेल के अंदर चिकन को भी फ्राई कर सकते हैं।